जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं, तो हमने इनको कंट्रोल करना है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो अगर तादाद में ज़्यादा हो जाए तो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है जी। अब हमने बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है, हमने उनका कंट्रोल करना है कि वो डिजीज़ काज ना करें, वो एक जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन बैक्टीरिया तो वैसे नुकसानदेह हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हमने इनको ये भी नुकसान पहुँचाते हैं, हमने इनको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कहाँ करना है? लिविंग टिश्यूज़ की सरफेस पे भी कर सकते हैं। हमारे हाथ पर बैक्टीरिया हैं, खाना खाते हैं, वो में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे वायरसेस हैं वो चले जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो जिस्म के अंदर है तो वो बीमारी फैला रहे हैं, तो उनको रोकना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, और कोई नॉन लिविंग मटेरियल है जिससे हमने कांटेक्ट में आना है, बर्तन है जिसमें हमने गिलास से पानी पीना है, तो हमने वहां से बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। तो हम जब बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं तो उसके दो मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक है जी फिजिकल कंट्रोल। ठीक है जी, तो फिजिकल कंट्रोल किसका? बैक्टीरिया का। फिजिकल कंट्रोल जो है वो मैं बच्चों को ये टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ स्टीरिलाइजेशन से। ये स्टीरिलाइजेशन क्या होता है? यानी फिजिकल कंट्रोल मैं बच्चों को डेफिनेशन लिखवाता हूँ स्टीरिलाइजेशन से। हम इसमें स्टीरिलाइजेशन पढ़ते हैं। स्टीरिलाइज कर दिया मैंने यार, उसको जरासीमों से पाक कर दिया, स्टीरिलाइज कर दिया। स्टीरिलाइजेशन किसे कहते हैं? कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि बैक्टीरिया हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल किया बाय यूज ऑफ सम फिजिकल एजेंट्स। तो मैंने फिजिकल एजेंट्स को इस्तेमाल किया और फिजिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करके मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को कंट्रोल किया। इसे नाम क्या देते हैं? स्टीरिलाइजेशन। अब जो मैंने फिजिकल एजेंट्स यूज किए हैं वो फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं? वो फिजिकल एजेंट्स हैं, हीट यूज कर सकता हूं, टेम्परेचर है, ठीक है। इसी तरह मैं यूज कर सकता हूं रेडिएशंस, ठीक है। मैं यूज कर सकता हूं फिल्टर्स। तो ये सारे फिजिकल एजेंट्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सप्लेन किया है कि जो हीट है वो कैसे जो है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती है। हीट दो तरह की होती है, एक होती है मॉइस्ट हीट, एक होती है ड्राई हीट। जो मॉइस्ट हीट होती है वो स्टीम होती है, भाप, ठीक है जी, इसे हम स्टीम कहते हैं, भाप है। तो गर्म हीट है, ठीक है, कि खुश वो मतलब मॉइस्ट हीट है, गीली हीट है। तो जो गीली हीट है वो भी जरासीमों को मार देती है, मॉइस्ट हीट, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट क्या करती है? कौन सी हीट? मॉइस्ट हीट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो प्रोटीन्स हैं उनकी कोआगुलेशन कर देती है, ठीक है। कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स की कोआगुलेशन कर देती है, ठीक है। जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन्स अगर उनकी कोआगुलेशन हो जाएगी वो जम जाएंगी, वो काम ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो इससे कोआगुलेशन हो जाएगी किसकी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन जम जाएंगी, जब प्रोटीन जम जाएंगी वो काम नहीं करेंगी, तो बैक्टीरिया में प्रोटीन एंजाइम भी बनाती हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी कर रही हैं। तो एज ए रिजल्ट ये हो जाएगा कि प्रोटीन प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ड्राई हीट क्या करती है? दैट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की ऑक्सीडेशन होगी, प्रोटीन ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है जी। तो जब प्रोटीन ब्रेक हो जाएंगी जब प्रोटीन क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी, तो एज ए रिजल्ट ये होगा कि ऑक्सीडेशन वाला ब्रेक डाउन है, प्रोटीन ब्रेक होगी। जब प्रोटीन ब्रेक हो जाएंगी डेफिनेटली वो भी वही नुकसान है बैक्टीरिया के लिए कि प्रोटीन की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होने से प्रोटीन ब्रेक होगी। जब प्रोटीन ब्रेक होगी तो एंजाइम भी बना रही हैं, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी कर रही है, जिससे मटेरियल की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो जो हीट है वो मॉइस्ट भी हो सकती है, वो ड्राई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कोऑपरेशन किस पर है? अच्छा, तो अब हम रेडिएशन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या? रेडिएशन।
तो रेडिएशंस क्या करती हैं, जब ये रेडिएशन गुजरती हैं तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं या बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डैमेज कर देती हैं, उनको ब्रेक कर देती हैं। तो रेडिएशन भी बहुत इफेक्टिव होती है किसको कंट्रोल करने में, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम रेडिएशन इस्तेमाल कर लेते हैं। खास तौर पर हम जो रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दिया है, गैमा रेज इस्तेमाल करते हैं। ये बताया कि जो रेडिएशन होती हैं बिलो 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली वो मोर इफेक्टिव होती हैं। तो बिलो 300 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर से नीचे वाली जो रेडिएशन होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, आपने एक इंजेक्शन लगवाना है, मिसाल के तौर पे आप ब्लड लेना चाह रहे हैं, ब्लड के अंदर जर्म्स हैं उनको आपने साफ करना है। आप एक हार्मोन लेना चाहते हैं, हार्मोन के अंदर जर्म्स हैं तो आपने हार्मोन को जर्म से साफ करना है। हार्मोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के हो सकते हैं, स्टीरॉयड हो सकते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। हार्मोन बड़ा सेंसिटिव कंपाउंड है, रेडिएशन हार्मोन को खुद डैमेज कर देंगे, हीट हार्मोन को खुद डैमेज कर देगी, ठीक है। तो आप ऐसे कंपाउंड जो रेडिएशन सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है, उनको जरासीमों से पाक करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, फिल्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिल्टर्स में आप फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जो हीट सेंसिटिव, हीट या जो रेडिएशन सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं। हीट या रेडिएशन सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, उनके आप क्या करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं और इस तरह रिमूव द जर्म्स, तो वहां से आप जर्म्स को रिमूव कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह तो उनको वहां से निकाल लेते हैं। इस तरह से आप बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जितना भी मेथड है कंट्रोल करने का, इसे हम फिजिकल मेथड कहते हैं क्योंकि हमने इसमें फिजिकल एजेंट्स को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो बुक में बताया हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स जो है वो कौन कौन से हैं। वो हीट सेंसिटिव कंपाउंड सीरम है, बुक में सीराज लिखा हुआ है, हार्मोन्स हैं, ETC। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हीट सेंसिटिव कंपाउंड है। यहाँ तक बेटे आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको जवाब देने।